जय हिंद साथियों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आप लोगों को जानकारी है, पहले भी जानकारी दी थी कि कल 6 दिसंबर मंगलवार 11 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होंगे। दो मुद्दे हैं, दो डिमांड हैं। एक सीटी है जो पेपर ले रखा है जिन बड़काकार जिनका लेोगे, सीटी क्वालिफाई करो, एक डिमांड। दूसरी डिमांड, खेल कोटा बहाल करो। सिद्ध ही बात है, दो डिमांड है। और कल ये बीजेपी ऑफिस के बाहर दंगल होगा, मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होकर, और बीजेपी दफ्तर के बाहर जाएंगे, उड़े जा घेराव करेंगे, उड़े दंगल करवाओगे। और दंगल के मुख्य अतिथि और इस पूरे मूवमेंट में हमें सपोर्ट करने के लिए दादा दुलीचंद भी आ रहे हैं। 102 साल का बुजुर्ग आ रहा है इस मूवमेंट को, बेरोजगारों को, नौजवानों को सपोर्ट करने के लिए। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सरकार से परेशान होकर, बुजुर्ग हैं वो दुखी, जवान हैं वो दुखी, किसान, मजदूर, कोई हो, कर्मचारी, सब दुखी हैं। तो कल ये दंगल होगा और इसका नेतृत्व दादा दुलीचंद जी करेंगे। और मैं जितने भी ये बालक हैं सीटी वाले हो, क्योंकि मेरे द्वारा दुनिया भर के फोन किसा क्या है भाई, सीटी का मामला है, ठा रखा भाई, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही, सब ना आना पड़ेगा भाई। एचटेट की नन्नू की थी कि एचटेट कवाली, मतलब एचटेट की जो लिमिट थी वह चुनाव के दौरान तो इन नन्नू की थी। एचटेट वाला यही फोन आया कि भाई साहब जब सीटी जो सीटेट है जो वो आजीवन है, तो एचटेट में क्या प्रॉब्लम आजीवन मान्यता के लिए। और उस टाइम पे कई भी थी इनने, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग किसी का, जैसे एक्स सर्विसमैन है वो ये कह रहे हैं भाई साहब हम 15-17 साल उड़े फौज में देश की सेवा बॉर्डर में पड़े रहे, हमारा भी क्राइटेरिया सीईटी में 40 दे रखा है, उनका तो कम से कम 25-30 कर देते। वे कितना पढ़ लेंगे, क्यों कर पढ़ लेंगे भाई वे। तो सरकार ने जो भी ये प्रोसेस बना रखा है ये परेशान करने वाला है। और हम यही कह रहे हैं कि भाई ये जो मुद्दा है कल वहीं पे दंगल करवाओगे, दादा दुलीचंद उसके मुख्य अतिथि होंगे, उसका नेतृत्व करेंगे उस प्रदर्शन का। तो जब 102 साल का बुजुर्ग सड़क पर उतर सकता है, तो ये जो नौजवान है जिनका मुद्दा है, जो खिलाड़ी हैं, जो एकेडमी चला रहे हैं, जो कोच हैं, जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, मेरी उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने हक के लिए सड़क पर नहीं उतरे ना, परमानेंट सड़क पर बैठा देगी या सरकार, देख लियो परमानेंट। अगर अब भी घर तक नहीं लगड़े ना, परमानेंट घर बैठाओगी, तब न कत्ती परमानेंट घर बैठाओगी, ये देख लेना आप लोग। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और उनके यार दोस्त, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, कोई भी हो से, क्योंकि हरियाणा खिलाड़ियों का गढ़ है। हरियाणा के खिलाड़ी हरियाणा का नाम देश में, दुनिया में कर रहे हैं। अरे खिलाड़ियों की 15 से नौकरी खा गए तुम सीटी में, तो सारे खिलाड़ियां तो कहूं मैं अपनी अपनी ड्रेस में, और अपने अपने फुटबॉल वाला फुटबॉल लेगा, यो बास्केट वाला बास्केट, हॉकी वाला हॉकी, जिसका जो गेम है, जो कुश्ती वाले अपने सर्कल गोटी बांधेगी भाई। क्योंकि ये देखना, जब 102 साल का बूढ़ा थारे स्पोर्ट में खड़ा है और थारे स्पोर्ट मारा है, तो आप लोगों ने सोचना पड़ेगा, अगर जिंदा हो तो आ जाइयो, अरे भाई डर मारे पड़े हो, मुर्दा की तरह रहना है, बेशक अपने घर बैठकर टिकट खाकर सो जाइयो बेशक। क्योंकि यह सरकार, आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है, खट्टर साहब की आत्मा में हिटलर की आत्मा आ रही है। मुख्यमंत्री खट्टर नहीं, हिटलर और आना बेरा होता है। हिटलर नहीं मानना करा क्या है, तुमने ना बेरा होता इस बात का। तो भाई अपने जो बेरोजगार है साथी, मैं तो सबके लिए यह बात कह रहा हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हाँ
और नहीं तो भाई हम तो अपना सोटा ले गए, यो सोटा रहा अपना, ये अपना सोटा ले गए, अरे भाई 4 आदमी ले गए, हम तो पहुंचेंगे, सीधी बात है। और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये बेरोजगारी वाला मामला कितना भयंकर हो रहा है आप लोगों को मैं बताऊं, ताजा ताजा अपडेट बताऊं हूं मैं। मेरे पास बीजेपी वाला के फोन आने लग रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के, और वे नु कहे हैं अगर भाई जाएंगे कति सही कर रहा है और खींच के ले। मेरे यह बात समझ में नहीं आई अखियो ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो ये पता चला है मुख्यमंत्री साहब को ये साफ कह दिया है मोदी साहब ने, या तय काम कर ले, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं जिला परिषद में, जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, इनकी टिकट लेने वाला नहीं मिला, जो सत्ता पक्ष उसकी टिकट लेने वाला नहीं मिल रहा है। 412 सीटा में 110-12 सीटा पे टिकट लेने वाले मिलने इन्हें, कितनी बुरी गत होगी। फिर वे मिलने भी तो जीते भी कितने हुए, 15-20 जीत रहे हैं, 20-25 होंगे, 25 जीत रहे हैं। ये सारा ना इकट्ठे करते आंडा है, 50-50 लाख रुपए देते आंडा है, कहा जाओ 50-50 लाख रुपये रेट चल रहा है, कहा जाओ चेयरमैन बनाओगे हम अपना, इतने चौड़े हो रहे हैं, आके देखो सारे हमारे चेयरमैन बनेंगे। अरे ये 50-50 लाख रुपये एक आदमी ने देने लग रहे और लाख रुपये चेयरमैन बनवाने लग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है, नए साल पर नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, इस बात ने नोट कर लियो। मेरे पास ये उपाय है मुख्यमंत्री खट्टर साहब, हम बचवा सके हैं कुर्सी तेरी, क्यों कर बचवा सके हैं वो मैं बताऊंगा। 5 लाख वैकेंसी खाली हरियाणा में, पद खाली है, सारा ने भर दे तुरंत वैकेंसी निकाल गए, सारे बड़का ने तुरंत अपॉइंटमेंट कर दे। जय अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचानी है, और ना कुर्सी जा ली है मोदी साहब ने न्यू की है। अगर बड़ी बेशर्मी की बात है जी खट्टर साहब, अगर आप सारे का हार गए जिला परिषद में, मोदी जी ने पूछी है ना मेरा होता है खुश हो आप है, और खट्टर साहब ने बोले हाँ हाँ खुश हूं। गजब है, कति माटी पटवा का भी खुश है, कति माटी पटवा का खुश है। तो मोदी साहब बहुत मुंडे छो में बैठे हैं, और खट्टर साहब का उसी दिन से बहुत ज्यादा आप देखोगे, ध्यान से देखियो खट्टर साहब का चेहरा पिछले 10 दिन से ध्यान से देखियो आप, भाई साहब कति नु एकदम बुश गया, कति इतनी बूंदी टेंशन में बैठा है। तो टेंशन में जाने की जरूरत ना खट्टर साहब है, नए साल पर नया मुख्यमंत्री आने हो रहा। मैं बताऊं पहले, ये जितने ठेके वाले हैं इन्हें पक्का कर दे, ये जितनी 5 लाख वैकेंसी इन्हें कर दे, ये स्टेट जेबीटी हरियाणा पुलिस और पता नहीं फलाना दखड़ा, इतनी जितने भी जमपड़ जम कर रखा है, तुरंत सुलझ जाएगा, तुरंत इन बड़का ने नौकरी बुला दे, खेल कोटा बहाल कर दे, सीटी क्वालिफाई कर दे, और तुरंत इनकी वैकेंसी निकाल के तुरंत अपॉइंटमेंट दे दे, अगर बचना है तो। ना तो बचना मुश्किल है, मन नहीं लगता ही। और चिंता में है मुख्यमंत्री साहब बहुत गणे, चिंता तो चिता के समान हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता तक बात नहीं बढ़ाई, काम कर ले, बेरोजगार नौकरी दे दे। ये 2 साल तक जो गामा रुपये खाए बैठा, 1 भी रुपया ना लगा, चुनाव लेट करवाई सरपंच ने 2 साल की पुरानी भी गारंटी दे दे, जब बच्चेगा भाई मैं तो बताऊं ना, तो मन नहीं लगता खट्टर साहब बच्चेगा, कति क्लियर कट हो रहा है। क्योंकि बीजेपी के नेता मारते नु कहने लग रहे हैं और करो, खींच के ले दो, खींच के ले दो, हमने तो क्या लेना देना है भाई, हम तो आप पर खींच के ले रहे हैं और मारते थे कितनी, हम कितना के कर सके हैं। हमारी तो मुद्दा ही बात है, जितने भी बुढ़ा की पेंशन रोक रखी है तुरंत चालू कर दे खट्टर साहब है, नए साल पर ना तो जाना आप पक्का देख लिए। जितने बेरोजगार हैं मैं तो ये बात कहूंगा, और कल के लिए हमने ना करना पड़ा ये चीजें, तो ये मुख्यमंत्री साहब को देखना चाहिए। चलते चलते जाते जाते मुख्यमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, जाते जाते कुछ अच्छा काम कर जाओ खट्टर साहब, ना तो लोग बहुत गणी गाल देंगे मैं बताऊंगा। जाते जाते मुख्यमंत्री जी से हम यही कह रहे हैं, अगर बचना है, अपनी कुर्सी बचानी है, तो ये काम कर जाओ। मैंने तो ये उपाय बता दिए भाई, जो कराया नहीं करा कभी ये इस चीज के उपाय है, तो उपाय है ये मुख्यमंत्री से कुर्सी बचाने के उपाय हैं, जल्दी है जल्दी इस चीज में काम कर। और
कोई सवाल है तो आप अपना बता दो जी। मुख्यमंत्री के प्रति सहानुभूति क्यों आ गया? अटरे है तो अटरे है मुख्यमंत्री, हर अच्छी बात करना है चिंता। हमारा मुख्यमंत्री तो है ही ना प्रदेश का। हम तो न्यूज कहें इतने साल में क्या मैं करा नहीं। सहानुभूति मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने तो बड़ा, उनका जो चेहरा देख के मेरे को तो बड़ा वो सही बताऊं मन तो दया ही आई। अगर यार वो मूछ भी कती एकदम डाउन हो रही है, चेहरा भी एकदम डाउन हो रहा है, कत्ती कसूती डाउन हो रहे हैं। और अगर चलते चलते काम अच्छा कर जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, जनता का भला हो जाएगा। और ये नौकरी दे देंगे, ये जो मैंने डिमांड रखी है बुढ़ा पेंशन बना देंगे, ये जो ठेके वाले ला रखे हैं, शोषण निगम कर रखे हैं, इसमें अगर जॉब भी दे जाए, सारे पद भी भर जाएगा मुख्यमंत्री, तो लोग आ गए कि आश्रम आश्रम। और मेरे को यह भी पता चला है मुख्यमंत्री साहब आश्रम ढूंढ रहे हैं। ये पक्की खबर है, मैं बताऊं, कति 100% पक्की। हिमाचल में और उत्तराखंड में 2 जगह आश्रम देख रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। अब जहां पे इसके बाद अपने रहना है, यह बात मेरे तो बीजेपी वाला नहीं बताइए भाई साहब। बीजेपी के जो लोग आपको फोन कर रहे हैं वो मतलब और जोरदार करने का क्या कर रहे हैं? वो आपको फाइनेंशियल मजबूत कर रहे हैं या पैसा आपको दे रहे हैं या आपके पास आदमी भेज रहे हैं कि आप करो, हम आपके साथ खड़े मुख्यमंत्री को बदलो? अरे नंगड़ है ये, देते कुछ को ना, सलाह दें, सलाह तुम्हारे दौर बतेरी है, देते को ना। पर यह मन बड़ा अजीब लग रहा है पिछले 5-4 दिन से ये जो चीजें हो रही हैं। मतलब इनके आना मेरे समझ में नहीं आई बात तक। भाई इनके फोन क्या था है, कांग्रेस आएंगे तो 100 बाव है। भाई कांग्रेस तो विपक्ष में है, इन कांग्रेसी खुद का तो बस का है नहीं कुछ करना। कांग्रेसी खुद के बस का है नहीं तो कांग्रेसी मेरे तेन कम है। अगर भाई क्योंकि ये तो डरा रखे हैं, ये तो कम है तो चलो समझ में आओ भाई विपक्षी पार्टी है। लेकिन बीजेपी के सत्ता पक्ष के लोगों के फोन आना, सीएम साहब जो है ना इसने खींच के ले दो बोला जाइंद भाई। मगा भाई हम तो चलो ले रहे, मैं तो बात काटने की सोचू था बुझू था। वही बोला तक जिते निमटन हो रहा है, बहुत बुंडे छोम बैठा है। ऊपरला जो नेतृत्व है इनका, मोदी साहब थे भी बातचीत हुई बताओ इनकी, उसमें भी बहुत कसूती रहा। मोदी बोंडे छो में है। और गुजरात का जो भी रिजल्ट ये तक आते हैं। मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है हरियाणा को नए साल पर नया सीएम मिल सकता है। हमने मारे लखा तो किसी ने बनाओ कोई बनाओ, हमने तो क्या लेना देना है। हमने तो अपना बस छोटा ठाई रखना है जनता के लिए, जनता के मुद्दे उठाने मारे लखे बनो। कोई किससे पार्टी का कोई आदमी बनो सीएम, हमने कोई लेना देना नहीं। अच्छा काम करेगा तो सीएम तो हम तेन कहते हैं बढ़िया करे है, करना था भाई सीएम तो ही हमारे दौरे तो सोटा तैयार है, कोई बनो, हमने कोई लेना देना नहीं। आपने कहा बीजेपी के नेताओं के फोन आते हैं, किस लेवल के नेताओं के फोन आते हैं? अरे गणे बड़े लेवल के जो लाइन में है, मुख्यमंत्री की लाइन में जो तुमने बेरा को ना कितने एमएलए एमपी क्योंकि उनके पता कर लो एक बार, लोकेशन फोन ना की। दिल्ली में पड़े हैं, भागा दौड़ी इतनी तगड़ी हो रही है, नागपुर तक भागा दौड़ी चल रही है ना, बेरा होता है। नागपुर संघ का कार्यालय है ना, लोकेशन निकलवा लो। पिछले 10 दिन में कौन कौन सा नेता गया बीजेपी का, बेरा पट जाएगा, बूझ लेगा। खट्टर साहब ने तो बेरा ही हर सारा जो चल रहा है। नवीन जैन को पार्टी के अंदर की बातें कहां से पता? पता है ना, मेरे हर जगह आदमी है, हर पार्टी में भाईचारा अपना क्या प्रॉब्लम है ये तो बताया देगा कोई भी, या कोई घनी बड़ी बात थोड़ी है। तो कई पत्रकार साथियां तो मैंने पूछी, पत्रकार भी बताओ है बोला यह बात सच्ची, मैंने पूछ। भाजपा के संपर्क में हो क्या? ना मैं क्यों, मैं तो सबके संपर्क में हूँ। भाजपा कांग्रेस जितनी भी पार्टियां हैं सबके लोग संपर्क रहते हैं आपस में, इसमें क्या बात है। हम तो भाई इतना है कि अपने आप फोन आने लग रहे हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, न्यू बताइए सीएम साहब जाने वाले हैं। मैं नहीं जाते जाते बढ़िया काम कर जा कि मेरा रुक के जाओ। मन तो के है भाई, मन के बता, ना तो मेरा चाचा लगता ना मेरा ताऊ लगता, लेकिन हम तो नहीं है कि भाई अगर काम कर देगा सीएम साहब, ये खोल कोटा बाल कर दे, सीटीए क्वालिफाई कर दे, जो बालक भर्ती अटक रही है सारा ने भर्ती कर दे, ये बुढ़ा ही पेंशन बना दे। 5-4 बात कहूँ मैं कि मैं और के मैं थोड़ी कहूँ। नवीन जी, जो नेता आपको फोन कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर की दौड़ में है, अगर मान लीजिए नए साल पर नया मुख्यमंत्री मिलता है तो क्या वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो इन सारी चीजों को पूरा करेंगे? आपकी कुछ ना पूरा करेगा तो छोटा यो रहा कोई हो भाई, मारे लखे कोई हो, यो देखो कोई मुख्यमंत्री हो, हमने क्या करना यार। हमने जनता की आवाज ठानी है, मुद्दे ठाने हैं, वैसे जनता की समस्याओं का समाधान करवाना अपना मकसद है और कुछ नहीं। अब जो लोग हैं सरकार से प्रशासन से दुखी हैं उन लोगों के काम हो जाए, बस हमारा इतना ही मकसद है। बाकी मैं तो ये कहूंगा मुख्यमंत्री साहब थे, खट्टर साहब थे, ये जिसे भी 10-20 दिन रह रहे हैं, महीना रह रहा है, जितने अच्छे काम कर जाओगे तो ठीक है।
बाकी मुख्यमंत्री जी से मैं उस आश्रम में मिलूंगा जाकर जो खट्टर साहब ढूंढ रहे हैं, अपने लिए आश्रम ढूंढ रहे हैं ना। इसका मतलब भाजपा के नेता नवीन जैन के जरिए अपना काटा निकालना चाहते मन के मेरा किसका काटा लगेगा, काटा लगेगा मन के मतलब है। नवीन, जेजेपी स्थापना दिवस मना रही है भिवानी में, हाँ और ये कहा जा रहा है कि 2024 की पूरी तरह से तैयारियां वे शक्ति प्रदर्शन है। हाँ। क्या लगता है आपको कि लोग तो इतना- सत्ता का क्या शक्ति प्रदर्शन हो है? बात ये होनी चाहिए, 3 साल हो गए इनने माड़ खाते हैं। ये बताओ 51 रुपये बुढ़ा की पेंशन, वो मैंने सुना था उसका बयान है अपने दिग्विजय चौटाला साहब का, बोले हम कुर्बानी दे देंगे, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है बुजुर्गों की पेंशन के लिए। ओ भाई, कुर्बानी उर्बानी की किसी ने जरूरत ना है, 51 की भी जरूरत ना है। ये तो 2500 वाले हैं ना, 2,60,000 के ऊपर 2 लाख बुढ़े तो वैसे बैठे हैं, और जिनकी गलना गड़बड़ हो रही थी 2 लाख भी बुढ़े हैं, इनने की दे दो कम से कम है, या दबा दो। क्या कि रैली करते आंडो यार, रुपये बांटते आंडो, ड्यूटी लाते आंडो, कितने कमाए हैं सरकार के दौरान, यूं बताओ इनू कहें कितने कमाए सरकार के दौरान, जीतने कितने आदमी आने चाहिए। अरे रैली वाह यार, अपने आप करो। रैली क्या है, तुमने जो जुबान दे रखी थी, लोगों ने कह रखी थी, वे हो गए मुद्दे पूरे। जब तक युवा यो सीटी क्वालिफाई की बात मुख्यमंत्री द्वारा जाकर कहता क्यों ना भाई, होश क्या, मुख्यमंत्री बुजुर्ग हो गए, उनके काना में ज्यादा मैल है, उन्हें सुनना कम हो रहा है। लेकिन दुष्यंत चौटाला को तो नजदीक है ना, उड़ा जा गए कमरा सारा है, जाके नहीं सकता, खेल कोटा है, या बात जाकर मुख्यमंत्री तो कह नहीं सकता दुष्यंत चौटाला। रैली करेंगे, बोला रैली करेंगे, कितनी रैली कर लो, कौन है लोग देखना चाहते। मैं साची बताऊं हूं, सर्वे बताऊं हूं, अरे ताऊ देवीलाल की दी और सम्मान राशि है या पेंशन है? अरे कम से कम ताऊ देवीलाल की आत्मा भी दुखी है ऊपर है। आखिर जो चीज मैं करके गया था मेरे लिए, आज मेरे पोते पड़पोते ये काम कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे। अरे तुम बुजुर्गों की पेंशन तक की आवाज नहीं उठा सकते यार, और क्या करोगे इस तरह के कहूं मैं तुमने। तो ये रैली कुछ नहीं है, ये तो 1000 रुपये बताओ इन्हों क्या रखिए, एक आदमी को ले जाने को 1000 मिल रहे हैं। ये जितने भी आदमी जानिए आप बताऊं देखो, बीच में खा लेते रुपये, 1000 रुपये जारी हो रहे हैं एक आदमी के। जितने भी जाएंगे रैली में 1000 रुपये एक आदमी को मिल रहे हैं। तो कदे अपने पैसे पूरा 1000 नोट लेगा, ये कदे खा मंगाता तुमने नहीं सोचेंगे कि 100-200 में बका दे, ध्यान रखियो इस बात का। 1000 रुपये रैली का रेट मैं बताऊं एक आदमी का। ठीक है जी, धन्यवाद।